पैसा बोलता है। मिताली की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी, जहाँ पर उसके ससुराल के परिवार में सास ससुर के साथ जेठ जेठानी, देवर ननद और जेठ जेठानी के बच्चे भी साथ रहते थे। मिताली एक साधारण से परिवार की लड़की थी। उसके ससुराल वालों ने किसी परिचित के माध्यम से यह शादी इसलिए करवाई थी ताकि गरीब घर की लड़की आए तो हमेशा ससुराल वालों के एहसानों के तले दब कर रहे, क्योंकि बड़ी बहू पायल अमीर घराने से थी। इसीलिए घर पर इसके नाज नखरे बहुत थे। घर पर वह कोई भी काम नहीं करती थी। मिताली पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील लड़की थी। घर के कामों में भी काफ़ी निपुण थी, लेकिन ससुराल में उसे हर दम एक अलग तरीके का एहसास होता था। मिताली के मायके वालों को उसके ससुराल वालों की चालाकी समझ नहीं आई थी। वे तो उनके एहसानों के अभिभूत थे। मिताली रसोई में खड़ी होकर यह सोच ही रही थी, तभी आवाज़ आई, अरे मिताली बहू, ये तूने कैसी चाय बनाई है? ज़रा अधिक दूध डाल दिया करो। तुम्हारे मायके की अलग बात रही होगी, यहाँ हम सब इस तरह चाय नहीं पीते। मिताली की सास ने कहा, जी मम्मी जी, मैं अभी फिर से बना कर ला देती हूँ। कुछ ही देर में जेठानी ने कहा, अरे मिताली, ये क्या पराठे बनाए हैं? गरीबी रेखा के नीचे वाले, ज़रा इसमें ढंग का घी तो लगा दिया करो। इससे अच्छी तो तुम रोटियां ही बना देती। तुम अपने घर पर जैसा भी खाती रही हो, परंतु यहाँ तुम्हें यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाना चाहिए। जी भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी, कहते हुए मिताली रसोई में चली गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे, तो उसने अपनी पीठ को दरवाजे की तरफ कर लिया। तभी पीछे से उसका पति मयंक आकर बोला, क्या बना रही हो मिताली? झट से मिताली ने अपने आंसू पोंछ डाले और कहा, बस भाभी के लिए पराठे सेकने लगी थी मयंक। चलो तुम एक साइड, आज भाभी के लिए पराठे मैं बनाता हूँ। लेकिन आप? लेकिन कुछ नहीं, चलो साइड हो, मैं बनाता हूँ। मिताली बिना कुछ बोले एक किनारे हो गई। तब मयंक ने एक पराठे को तवे पे डाला, फिर उसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया, फिर पलटकर दूसरी साइड भी ऐसा ही किया। ऐसे करके उसने 3-4 पराठे बना डाले। मिताली हतप्रभ सी मयंक को देख रही थी। पराठे बनते ही एक प्लेट पर रखकर मयंक ने मिताली के हाथ में दिए और कहा, ये लो, भाभी को पराठे देकर आओ। डरते डरते मिताली ने मयंक के हाथ से प्लेट ले ली, पर अपनी जेठानी को देने से डर रही थी, क्योंकि वे पराठे तो घी की चाशनी में डूबी रोटियां थीं। फिर भी हिम्मत बटोर कर गई और अपनी जेठानी के सामने प्लेट रखते हुए कहा, भाभी पराठे। पराठों को देखकर मिताली की जेठानी पायल ने पहले तो मिताली को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर एक पराठे को हाथ में उठाया जिसमें से घी टपक रहा था। फिर वे मिताली पर चीख पड़ी, ऐसे पराठे बनाते हैं घी में डूबे हुए? मायके में कभी कुछ नहीं देखा क्या? तभी पीछे से मयंक ने आकर कहा, भाभी आवाज़ नीची रखिए, पराठे मैंने बनाए हैं, मिताली ने नहीं। और हाँ, ये आपके क्या नखरे हैं, कभी घी कम तो कभी ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मिताली के कलेजे को छन्नी करते जा रहे हो। वो चुप रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुख नहीं पहुँचता होगा। अब खाओ अमीरी रेखा के ऊपर वाले पराठे, या तो खुद से बना लिया करो। माना कि मिताली गरीब घर की लड़की है, लेकिन संस्कारों में वह आपसे अधिक अमीर है। प्लीज़ रिश्तों को पैसे से मत तौलिए, व्यक्ति के गुणों की इज्जत कीजिए, पैसों की नहीं। फिर देखिए, आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर होगा। मिताली के ससुर और जेठ ने भी कहा। हम भी मयंक की बातों से सहमत हैं। तभी मिताली की सास ने आकर कहा, मुझे माफ़ कर देना मिताली बहू, अब से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जेठानी चुपचाप सबको एकटक निहार रही थी। शायद सबका मिताली के लिए समर्थन देखकर उसके मन में भी अपने आप का बदलाव करने की इच्छा हो रही थी।